पुराने जमाने की बात है, जब शहर छोटे छोटे कस्बों जैसे हुआ करते थे। वहाँ एक धोबी रहता था। उसका नाम रफीक था। लोग उसे मेहनती समझते थे, क्योंकि वह रोज सुबह सुबह उठकर गधों पर कपड़े लादता, नदी किनारे जाता और वहाँ घंटों तक कपड़े धोता। उसके साथ उसका एक कुत्ता भी रहता था, जो उसका पुराना साथी था। ये कुत्ता हमेशा धोबी के पीछे पीछे चलता, चाहे घर हो या घाट। लोग मजाक में कहते थे कि ये कुत्ता तो धोबी का साया है, लेकिन धीरे धीरे हालात ऐसे बने कि वही कुत्ता कहावत बन गया, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। रफीक का घर बहुत बड़ा नहीं था। टूटी फूटी झोंपड़ी थी, जिसमें उसका छोटा सा परिवार रहता था, बीवी, 2 बच्चे और यही कुत्ता। कुत्ता उनके घर की रखवाली भी करता, बच्चों के साथ खेलता और धोबी के साथ घाट भी जाता। लेकिन एक दिन मोहल्ले के लोगों ने ताने मारने शुरू किए कि धोबी का कुत्ता ना तो घर का है और ना घाट का, हर जगह बेकार पड़ा है, निकाल दो इसे। उस ताने ने धोबी का दिल चीर दिया। उसने सोचा कि सचमुच लोग इसी कुत्ते की वजह से उसका मजाक उड़ाते हैं। उसी शाम उसने बीवी से कहा, ये कुत्ता अब घर पर नहीं रहेगा, न घाट पर इसकी जगह है और न घर पर, इसे छोड़ देना ही बेहतर है। बीवी ने कहा, मगर ये तो बरसों से हमारे साथ है, बच्चों से खेलता है, रात को दरवाजे पर पहरा देता है, इतना वफादार जानवर कैसे छोड़ दोगे? मगर धोबी ने कहा, लोगों की बातें सुनो, क्या कहते हैं कि धोबी का कुत्ता ना घर का है ना घाट का। मैं अब और दाने नहीं सह सकता। उस रात धोबी कुत्ते को लेकर कस्बे से बाहर जंगल की ओर गया। वहां उसने कुत्ते को छोड़ दिया और बोला, जा, अब तो आजाद है, तेरी ना घर में जगह है ना घाट पर। कुत्ता बेचारा मालिक की ओर देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर जानवर बोल नहीं सकता। उसने सिर्फ पूंछ हिलाई, जैसे कह रहा हो, मैं तो तुम्हारा था, चाहे घर हो या घाट, मगर अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है। धोबी वापस चला आया। उसे लगा अब ताने बंद हो जाएंगे, अब लोग उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे, मगर हकीकत उलट थी। दूसरे दिन जब घाट पर पहुंचा, लोगों ने पूछा, अरे तुम्हारा कुत्ता कहाँ है? उसने कहा, छोड़ आया हूँ, अब ना घर का ना घाट का। लोग हंस पड़े, वाह रफीक, सच में मूर्ख निकला तो, इतना वफादार साथी खो दिया लोगों की बातों में आकर। धोबी का दिल टूट गया। घर आया तो बच्चे रो रहे थे, अब्बा हमारा कुत्ता कहाँ गया, वो तो हमारे साथ खेलता था। बीवी ने गुस्से में कहा, तुमने लोगों की फिक्र में अपना वफादार साथी खो दिया, क्या यही इंसाफ है? रफीक को उस रात नींद नहीं आई। उसे ख्याल आया कि जिस कुत्ते ने हर हाल में उसका साथ दिया, उसे उसने छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि लोग ताना मारते थे। इंसान की फितरत यही है कि वो दुनिया की बातों में फंसकर अपनी आंखों के सामने की नेमत खो देता है। वो सोचता है कि दूसरों को राजी कर लेगा, मगर आखिर में न खुदा राजी होता है न इंसान। कुछ दिनों बाद धोबी का घर चोरों ने लूट लिया। रात को जब चोर आए, दरवाजे पर कोई पहरा नहीं था। पहले वही कुत्ता भौंक कर सबको जगा देता था, मगर अब वहां सन्नाटा था। घर से कपड़े, बर्तन और थोड़ी बहुत जमा पूंजी सब चोरी हो गई। बीली रोने लगी, बच्चे डर के मारे कांपने लगे। धोबी ने सिर पकड़ लिया। उस वक्त उसे एहसास हुआ कि उसने अपना असली रखवाला खो दिया है। वो भागकर जंगल की ओर गया ताकि कुत्ते को ढूंढ लाए, मगर कई दिन बीत गए, कुत्ता कहीं ना मिला। किसी ने कहा शायद वो भेड़ियों का शिकार हो गया, किसी ने कहा शायद किसी और गांव चला गया। धोबी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने सोचा, काश मैंने लोगों की बातें न सुनी होती, काश अपने वफादार साथी को न छोड़ा होता। यही हाल इंसान का है। जब इंसान अपने असली फर्ज से हट जाता है, जब वो दूसरों की बातों में फंसकर अपने हकीकी सहारा यानी अल्लाह से दूर हो जाता है, तो उसकी हालत भी धोबी के कुत्ते जैसी हो जाती है। न वो दुनिया का रहता है न आखिरत का। अगर इंसान अल्लाह को छोड़ दे, नमाज, ईमान और सच्चाई छोड़ दे, तो लोग भी उसका मजाक उड़ाते हैं और अल्लाह की रहमत भी उससे दूर हो जाती है। इस कहानी से सबक यही है कि हमें लोगों की बातों में आकर अपने वफादार रिश्तों और असली सहारे को नहीं खोना चाहिए। दुनिया ताने मारेगी, मजाक उड़ाएगी, मगर इंसान को अपने रास्ते पर कायम रहना चाहिए। जिस तरह धोबी ने अपनी गलती से अपना कुत्ता खो दिया और आखिर में पछताया, उसी तरह इंसान भी अपनी ईमान और नेक रिश्तों को खोकर आखिर में सिर्फ पछताता है। धोबी जब कुत्ते को छोड़कर आया और उसके बाद चोरी हुई, तो उसका दिल पहले से भी ज्यादा टूट गया। अब वो दिन रात यही सोचता रहता था कि ये सब मेरी गलती से हुआ। अल्लाह ने मुझे एक वफादार साथी दिया था, मगर मैंने उसे छोड़ दिया। ये इंसान की फितरत है कि जब नेमत छिन जाती है, तब उसकी कीमत समझ में आती है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। धोबी रातों को जागता और सोचता कि मैंने तो सिर्फ लोगों को राजी करने की कोशिश की थी, मगर ना अल्लाह राजी हुआ, ना मेरा घर बचा, ना मेरा दिल चैन में रहा।
समय गुजरता गया। धोबी घाट पर कपड़े धोने जाता, मगर अब हर वक्त उसका दिल खाली लगता। पहले कुत्ता उसके साथ चलता था, घाट के किनारे बैठकर उसकी तरफ देखता था। कभी बच्चे उसके साथ खेलने आ जाते थे। अब सब बदल गया। वो अकेला काम करता और आसपास का सन्नाटा उसे काटने को दौड़ता। लोगों ने भी धीरे धीरे उसका मजाक उड़ाना बंद कर दिया, मगर उसके दिल में हमेशा कसक बनी रही कि मैंने अपना सबसे वफादार साथी खो दिया। एक दिन एक बुजुर्ग फकीर घाट के पास आया। उसने धोबी को अकेला देखा और कहा, ए बेटा, क्यों उदास रहते हो? धोबी ने आह भरते हुए कहा, हजरत, मैंने अपनी गलती से अपना साथी खो दिया। लोग कहते थे कि मेरा कुत्ता ना घर का है ना घाट का। मैंने उनकी बातों में आकर उसे छोड़ दिया। अब ना वो कुत्ता है ना चैन है। फकीर मुस्कुराया और बोला, याद रख बेटा, जो अल्लाह देता है वो एक अमानत होती है। अगर तू लोगों की बातों में आकर उस अमानत की कद्र नहीं करेगा तो अल्लाह भी तुझसे अपनी रहमत खींच लेगा। ये कुत्ता सिर्फ एक जानवर नहीं था, बल्कि तेरे लिए सबक था। अब तुझे समझ आया कि दुनिया के ताने सुनकर इंसान अपने असली फायदे से हाथ धो बैठता है। धोबी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, हजरत, अब मैं क्या करूं? मेरा साथी तो चला गया। फकीर ने जवाब दिया, तू तौबा कर, अल्लाह से माफी मांग। इंसान से गलती होती है, मगर अगर वो दिल से पछताए तो अल्लाह रहमत का दरवाजा खोल देता है। याद रख, लोगों की बातों का कोई वजन नहीं, असली वजन अल्लाह की नज़र में है। अगर लोग तुझे धोबी का कुत्ता कहें भी, मगर अल्लाह की नज़र में तू सच्चा और नेक है तो तू कामयाब है। ये बातें धोबी के दिल पर असर कर गईं। उसने तौबा की, नमाज की पाबंदी शुरू कर दी और रात को रो रो कर अल्लाह से माफ़ी मांगने लगा। मगर उसका दिल फिर भी खाली था, क्योंकि वो अपना कुत्ता याद आता था। कभी बच्चों के खेल में वो कुत्ता शामिल होता था, अब बच्चे चुपचाप बैठ जाते। बीवी भी अक्सर कहती, तुमने लोगों की बातों में आकर हमारी खुशियां छीन ली। एक रोज का वाकया है जब धोबी दूर के गांव से लौट रहा था। रास्ते में उसे जंगल से भौंकने की आवाज सुनाई दी। उसका दिल धड़क उठा। उसने सोचा, शायद ये वही कुत्ता है। वो आवाज की तरफ दौड़ा। सचमुच पेड़ों के बीच वही कुत्ता दुबला पतला हालत में पड़ा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, जिस्म पर जख्म थे, मगर आंखें वही वफादार चमक लिए थीं। जैसे ही धोबी पास पहुंचा, कुत्ते ने पूंछ हिलाई और मुश्किल से उठने की कोशिश की। धोबी ने उसे गले लगा लिया और रो पड़ा। उसने कहा, मेरे प्यारे साथी, मैंने तुझे छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। तूने मुझे माफ कर दिया क्योंकि तू जानवर है और दिल में कोई कपट नहीं रखता, मगर मैं इंसान होकर भी तेरी कदर ना कर सका। वो कुत्ते को घर ले आया। बच्चे खुशी से उछल पड़े। बीवी भी रो पड़ी और बोली, देखा, अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारा साथी लौटा दिया। मगर याद रखो, अब कभी लोगों की बातों में आकर नेमत की कद्र मत खोला। उस दिन से धोबी का रवैया बदल गया। उसने ये सबक सीखा कि इंसान को लोगों की बातों में नहीं, बल्कि हक और सच्चाई में देखना चाहिए। अगर वो अपने साथी की कद्र करता तो इतनी तकलीफ ना उठाता। अब जब लोग ताने मारते, वो हंसकर जवाब देता, हाँ, मेरा कुत्ता धोबी का है, घर का भी है और घाट का भी, क्योंकि वो वफादारी में किसी इंसान से कम नहीं। लोग भी धीरे धीरे चुप हो गए। समय गुजरता गया, धोबी बूढ़ा हो गया, बच्चे बड़े हो गए, मगर कुत्ता आखिरी सांस तक उसके साथ रहा। जब वो मर गया तो धोबी ने उसे अपने घर के आंगन में दफना दिया। उस दिन उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और वो कहता रहा, तू सिर्फ एक कुत्ता नहीं था, बल्कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था। तूने मुझे सिखाया कि दुनिया की बातें सुनकर इंसान अपनी नेमतें खो देता है, और ये कि वफादारी और सच्चाई हमेशा कीमती होती है। इसी कहानी से हमें सबक मिलता है कि जब इंसान अल्लाह, ईमान, नेक रिश्ते और वफादारी छोड़ देता है तो उसकी हालत भी धोबी के कुत्ते जैसी हो जाती है। ना वो इस दुनिया का रहता है, ना आखिरत का। इसलिए हमें चाहिए कि दूसरों की बातों में ना पड़े, बल्कि हक को थाम ले और अल्लाह की दी हुई नेमतों की कद्र करें। धोबी का कुत्ता जब वापस आया और उसने उसे गले से लगाया तो उसके दिल में एक नई रोशनी पैदा हुई। उसने महसूस किया कि अल्लाह ताला अगर चाहे तो इंसान की गलती के बाद भी उसे संभाल सकता है, मगर हर किसी को ये मौका नहीं मिलता। कभी कभी नेमत जाती है तो वापस नहीं आती, लेकिन अल्लाह ने उसकी तौबा और आंसुओं की वजह से उसका साथी लौटा दिया। अब धोबी पहले जैसा नहीं रहा, उसका दिल और ज्यादा मुलायम हो गया था। वो लोगों की तानेबाजी पर गुस्सा नहीं करता था। जब भी कोई कहता, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, तो वो मुस्कुराकर जवाब देता, हाँ, मगर वफादार जरूर है, और यही सबसे बड़ी नेमत है। ये जवाब लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता। धीरे धीरे ये मजाक ताने की जगह नसीहत बन गया। बच्चे अपने घरों में अपने बड़ों से कहते, अब्बा, हमें भी वफादार रहना चाहिए धोबी के कुत्ते की तरह।
धोबी अपने बच्चों को भी ये सबक सिखाता कि इंसान को वफादार रहना चाहिए, चाहे हालात कैसे भी हों। उसने उन्हें ये भी समझाया कि लोगों की बातों में आकर कभी अपने रिश्तों को मत तोड़ना। देखो बेटा, वो कहता, जिस तरह मैंने अपने कुत्ते को छोड़ा, उसी तरह इंसान भी अगर अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या ईमान को छोड़ दे तो आखिर में अकेला रह जाता है। ना वो घर का रहता है, ना घाट का। और याद रखो, सबसे बड़ा रिश्ता अल्लाह से है। अगर अल्लाह से रिश्ता टूट गया तो इंसान कहीं का नहीं रहता। समाज में और भी लोग थे जो धोबी की इस कहानी से सबक लेने लगे। एक दुकानदार था जो हर रोज घाट पर आता। उसने धोबी से कहा, भाई, मैं भी लोगों की बातों में आकर कई बार अपनी बीवी और बच्चों से सख्ती कर बैठता हूँ, मगर तेरी कहानी सुनकर समझ आया कि लोगों की बातों का कोई भरोसा नहीं। अगर हम अपने घर वालों को छोड़ देंगे तो आखिर में हमें ही रोना पड़ेगा। धोबी ने उसे कहा, बिल्कुल सही कहा। इंसान को वही काम करना चाहिए जो अल्लाह और उसका दिल सही समझे, ना कि लोग क्या कहते हैं। लोग तो हर हाल में बोलेंगे, अगर तुम अच्छा करोगे तो भी कहेंगे, बुरा करोगे तो भी कहेंगे। इंसान का काम यह है कि अल्लाह को राजी करे, ना कि लोगों को।